हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो की। देखो गाइस, कल है ना मेरे पास एक दो डीएम और आए थे कि सर है ना एक डिफिकल्टी लेवल बता दीजिए कि 2019 में किस प्रकार से रहा था अपना टेक्निकल का या नॉन टेक का। मैंने सोचा कि हाँ यार, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि अपना जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो कैसा रहना चाहिए, है ना। 2019 में कैसा रहा था और इस बार कैसा रह सकता है ना। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, टेक्निकल में नॉन टेक में भी। एसएससी का तो आप देख भी सकते हो कि एसएससी में किस प्रकार का डिफिकल्टी लेवल रहता है, आरआरबी में अपना किस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो अगर आप न्यू होना था तो सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि इसी प्रकार से हम कंटिन्यू होना टिल एग्जाम तक कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपकी स्टडी बूस्ट होती रहे एंड आपका सिलेक्शन के चांसेस पूरे हो जाए एक प्रकार से ना। एंड टेलीग्राम पे जरूर शेयर करना, क्योंकि सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। और शेयर जरूर से करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। देखो पहली बात करते हैं अपन ना। पहले तो आपको ये देखना है कि अपने ना, आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो कि अपन को 2 आवर यानी कि 120 मिनट के अंदर करने होते हैं। ठीक है, एसएससी के अंदर क्या होता है कि 200 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट के अंदर, वही 2 घंटे टाइम सही है ना। बट यहाँ पे ना एक प्रकार से आपको 50 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ ना न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं। एसएससी जेई के अंदर आप मान के चलो तो न्यूमेरिकल रहते हैं, आरआरबी में न्यूमेरिकल अपने कम आते हैं, है ना। आरआरबी जेई के अंदर न्यूमेरिकल आते भी है ना। 2019 के सारे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, जो डिफिकल्टी लेवल में आपको बता रहा हूँ वो अपने आरआरबी जेई 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ एक प्रकार से। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक लेके आ गए अपनी एंड ऑफ सीजन सेल, जो कि होने वाली है 29 से 31 को, जिसके अंदर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ओनली मिलेगा 351 रुपीज़ के अंदर। और इसी के साथ में गाइज मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट हर बार एग्जाम में धमाका करते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल के अंदर इस बार AER 2 आई थी, AER 4 आई थी एंड टॉप 20 में 13 स्टूडेंट थे। इसी प्रकार से CHSL में भी AER 1 AER 3 एंड टॉप 10 में 6 स्टूडेंट थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। और गाइज आपको मैं इसके साथ में ये बता दूं कि आपको ओनली टेक्स्ट बुक पास प्रो ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि गाइज आप इसके साथ में आप ना अगर और किसी एग्जाम की भी साथ में तैयारी कर रहे हो ना, तो उन सब का एक्सेस आपको एक जगह पे ही मिल जाता है। जैसे आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट भी एक जगह पे ही अवेलेबल हो जाते हैं। पास प्रो के अंदर गाइज आप ना जिस भी एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो तो उनके आपको सारे सेक्शनल मॉक, आपको फुल मॉक एंड PYQ मॉक अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ऑन, जिसके अंदर हमारा कूपन कोड लगाई NCS, जिसके अंदर गाइज आपको 12% भी ऑफ मिल जाएगा। और इन सब की लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ चेकआउट। एसएससी जेई के अंदर अपने 200 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन प्लस के अंदर आते हैं। इसके अंदर आरआरबी के अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते, आते हैं तो वन लाइनर ग्रुप में आते हैं। यह बात आपको देखना है, ठीक है। एसएससी के अंदर है ना अपने रीजनिंग आ जाती है ना। रीजनिंग आ जाती है, कह सकते हैं कि रीजनिंग के अंदर है ना अपना टाइम चला जाता है ना। टाइम सेंस मत, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है ना वो आराम से बेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर पूरा एक प्रकार से थोटिकल सा कह सकते हैं अपन, क्योंकि नॉन टेक के अंदर पूरा थोटिकल होता है। साइंस के अंदर बस 1 या 2 न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं, बहुत ही रेयर चांस में आते हैं। 2019 के पेपर में तो मेरे को 1-2 न्यूमेरिकल ही मिले हैं, है ना। टेक्निकल के अंदर भी ज़्यादा वो नहीं लगता। कह सकते हैं कि आरआरबी जेई एक प्रकार से ईजी है, 50 क्वेश्चन वैसे कम हो गए, है ना। ज़्यादा है ना एक प्रकार से आरआरबी जेई के अंदर वन लाइनर पूछता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आरआरबी जे के न्यूमेरिकल बहुत कम आता है। अगर अपन 2019 की बात करें ना, जैसे मैंने एनालाइज किया, आप लोगों ने भी PYQ पेपर लगाया होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ईस्ट शिफ्ट के अंदर यानी कि हर कोई शिफ्ट के अंदर ना 6 से 8 क्वेश्चन इतने ही आ रहे हैं, और वो भी एक प्रकार से स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, यानी सीधे सीधे उसके अंदर फॉर्मूले हो, है ना। ये फॉर्मूला बेस एक प्रकार से न्यूमेरिकल आ रहे हैं वैसे, ठीक है। आरआरबी जेई के अंदर आपको 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वन लाइनर ग्रुप में हो, यानी कि एक प्रकार से आपको आराम से, यानी कि आपके वो क्वेश्चन देखे हुए होंगे पहले आराम से, कि आप ना एसएससी के जब PYQ लगा रहे होंगे तब आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे, या फिर आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ से आपने देखे होंगे, यानी एकदम से ईजी क्वेश्चन आएंगे, 60 से 70 क्वेश्चन, है ना। ये 2019 का डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होंगे, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन, ये बात याद रखना, टेक्निकल के अंदर ना 5 से 6 क्वेश्चन एक प्रकार से ऐसे होंगे जो फुल फॉर्म वगैरह पूछेगा, है ना। जैसे आपने वो देखी होगी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट एक प्रकार से ना, TMT, है ना, ये देखा होगा। ऐसी कुछ कुछ एक प्रकार से फुल फॉर्म है जो आपको एक प्रकार से टेक्निकल के अंदर एंड साथ के नॉन टेक के अंदर भी आपको देख के जानी है, सारी आपको एक बार फुल फॉर्म देख लेनी है। फुल फॉर्म आपको कहाँ से देखनी है? सारी PYQ लगा डालना 2015 के, 2019 के, उसके बाद जो एक बार प्रमोशन एग्जाम हुई है ना, जो मैंने आपको बुक बताई थी एक प्रकार से, उस बुक के अंदर सारे गिवन है, तो वो आप देख लेना वहाँ से। फुल फॉर्म के 5 से 6 क्वेश्चन का 2015 में भी एक प्रकार से काफ़ी मतलब एक प्रकार से फुल फॉर्म के क्वेश्चन थे, है ना। 2019 में मेरे को ईच शिफ्ट के अंदर ना फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे। नॉन टेक के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर ना एक क्वेश्चन था, FDDI, इस प्रकार से फुल फॉर्म पूछा था। अपने इन्वायरमेंट के अंदर कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं, साइंस के अंदर भी पूछ लेते हैं। तो फुल फॉर्म वगैरह जितनी भी आपसे बन सकती है ना,
वो करके चले जाना। हालांकि हमने हमारी जो एक प्रकार से टॉपर्स पीडीएफ है ना, उसके अंदर फुल फॉर्म बहुत सारी डाली, कम से कम 100+, 100 से ज़्यादा ही है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर फुल फॉर्म डाली है एक प्रकार से कंप्लीट नॉन टेक की, ठीक है। तो वो आप देख लेना, है ना। न्यूमेरिकल आएंगे ना, है ना, न्यूमेरिकल आएंगे एक प्रकार से ईजी आएंगे, फॉर्मूला बेस आएंगे, है ना। यानी कह सकते हैं न्यूमेरिकल अगर आपका ना फॉर्मूला याद होगा ना, आपने बेसिक बेसिक एक प्रकार से टेक्निकल पढ़ा है ना, अगर आपके छोटे छोटे फॉर्मूले याद है तो सारे आपके न्यूमेरिकल लगने वाले हैं, है ना। ज़्यादा हार्ड आते हैं, एक तरह से बेसिक बेसिक आते हैं। जैसे अपन है ना ये वाले अपन, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो अपने टारगेट मीन स्ट्रेंथ, है ना। अब देखो ये फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। इस प्रकार के नॉर्मल यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दी होगी, 20 दे देगा, 30 दे देगा, जो भी दे देगा, इसकी सिग्मा की वैल्यू चाहे 4.65 वो कुछ भी देके आपसे बस इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे वो छोटी मोटी कैलकुलेशन करवाएगा अपने ना, उसके अंदर सोइल के अंदर वोट्स वाले जितने फॉर्मूले चलते हैं वो आपसे नॉर्मल पूछ लेगा। 8cc के अंदर जैसे ना कोई भी एक प्रकार से आपको ना रिकमेंडेशन देके है ना कुछ भी पूछेगा, जैसे 0.148 FC के वो होता है एक प्रकार से। इसी प्रकार से आपको स्टील में पूछ लेगा कि है ना मिनिमम पिच कितनी होती है, 2.5D, है ना, एक प्रकार से वो मतलब ऐसे नॉर्मल एक प्रकार से आपको पूछेगा। बट ये है कि आपको कंसेप्ट बूस्ट पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट आपके बूस्ट होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए, तब आप जाके लगा डालोगे। मतलब ऐसे ही पूछेगा, है ना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर ना तो आप वो न्यूमेरिकल लगा डालोगे। इसी प्रकार से अपन अगर स्टील की और बात करें, जैसे ना मैक्सिमम पिच की बात करें अपन, जैसे 16T, है ना, 12T, है ना, ये अपना टेंशन के अंदर या कंप्रेशन के अंदर, इस प्रकार से आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। और इसी प्रकार से जैसे अपन बाकी की बात करें, इरीगेशन के मान लो, किसी के भी एक प्रकार से न्यूमेरिकल मान लो, बेसिक एक प्रकार से न्यूमेरिकल पे पूछेगा। कंसेप्ट आपको सारे क्लियर करके जाने हैं, कंसेप्ट वाइज ही आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ये बात याद रखना, एक प्रकार से बेसिक, ठीक है। और इसके अंदर ये भी देख लेना न्यूमेरिकल में स्मॉल, मतलब स्मॉल फॉर्मूला वाली देखना था, बड़े वाले मत देखना। दूसरी बात, अगर आपने 5 साल के SSC JEE के जितने भी न्यूमेरिकल आए अपने प्री के अंदर, है ना, वो सारे देख के चले जाना। देखो ये बात भी याद रखना कि है ना जो क्वेश्चन है ना वो अपने ईजी आते हैं, बट आपको ना लाइन टू लाइन एक प्रकार से याद करना है। मतलब रीड है ना, जब आप पेपर लगा रहे हो, फुल मॉक लगा रहे हो, सेक्शन मॉक लगा रहे हो, तो उसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग है ना वो जल्दी आपको समझ में आना चाहिए। और कुछ भी चीज़ आपको गलत नहीं पढ़नी है, जैसे ना कोई नो यस वाला वो अच्छे प्रकार से देख लेना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके ऊपर आप समझना, है ना, लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछना क्या है ना। और एक प्रकार से आप उसके ऑप्शन कैंसिलेशन करना, है ना। आपका क्वेश्चन मतलब 90% सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। क्वेश्चन के अंदर कैंसिल करना कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये इस प्रकार से आप करना, ठीक है। RRB JEE के अंदर ना ये बात याद रखना कि आपको ना 10 से 15 क्वेश्चन न्यू दिखेंगे, है ना। न्यू सेंस जैसे मतलब ऐसे लगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ऐसे दिखेगा। तो उस बात से आपको टेंशन ले लेनी है, वो एक प्रकार से आपके लिए न्यू नहीं है, वो सभी के लिए एक प्रकार से न्यू होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। एग्जाम पेपर दे रहे हो तो आपको ऐसे लगे यार ये तो न्यू आ गया, मैं पढ़ा हुआ है नहीं, अब क्या करूँ, किस प्रकार से। तो भाई वो प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा कि न्यू आ गया, चलो जल्दी से स्किप करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे को बढ़ना है, जल्दी से बढ़ना है ना। वो क्वेश्चन आपके लिए न्यू नहीं होगा, वो सभी के लिए न्यू होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन अपने RRB JEE के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, जैसे मतलब किसी ने टाइल्स है ना, अगर बहुत ज़्यादा डीप के अंदर पढ़ी है ना, जैसे अपने BMC सिटी के अंदर अपन टाइल्स पढ़ते हैं, ठीक है, अपने बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, तो उसके अंदर किसी ने मतलब डीप के अंदर पढ़ा है ना, तब वो क्वेश्चन सही कर लेगा, है ना। नहीं तो इतना टाइल्स कौन पढ़ता है ना, टाइल्स कोई नहीं पढ़ता, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो कोई नहीं पता टाइल्स, है ना। तो टाइल्स के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ अपने RRB JEE के अंदर कि जो बाथरूम के अंदर अपन टाइल्स लगाते हैं उनका एंगल एक प्रकार से अपन क्या रखते हैं, है ना, तो 1:60 रखते हैं, 1:60 रखते हैं। देखो कितना वो क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन कितनों का सही होगा, जिसे तुक्का लगाया उन्हीं का एक प्रकार सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे न्यू दिखेंगे, है ना। ये 10 से 15 क्वेश्चन एक प्रकार से आप ना कैंसिल करके, मतलब 2-3 ऑप्शन कैंसिल करके वैसे आराम से कर सकते हो, नहीं तो इन क्वेश्चन को स्किप करना, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं जाने देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग याद रखना 1/3 होती है। आगे बात करते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपको लेंथी क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना, लेंथी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। लेंथी जैसे मतलब एक प्रकार से आपको सोचने में मजबूर कर देंगे, जैसे अपने स्टेटमेंट वाले हो सकते हैं, एंड एक प्रकार से आपको ना मैच मेकिंग वाले हो सकते हैं। मैच मेकिंग वाले तो बहुत ईजी होते हैं, लेंथी होते हैं बट बहुत ईजी होते हैं। मैच मेकिंग वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना गाइस, क्योंकि मैच मेकिंग के अंदर आप ना 4 मैच मेकिंग करनी होते हैं, 2 भी कर लेते हो ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है सही होने का, है ना। तो वो आपको मैच मेकिंग वाले सारे स्टेटमेंट के अंदर भी है ना कैंसिल वाले करके आराम से करना, ठीक है। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको लेंथी मिलेंगे, बट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। और याद रखना कुछ लेंथी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको स्किप करना रहते हैं, है ना, वो भी आपको सीखना पड़ेगा कि भाई ये ज़्यादा लेंथी, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कि इसमें ना मेरे को कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, तो उसको स्किप करो लास्ट में, मतलब मार्क एक प्रकार से उसको करके रखो कि मैं इसको लास्ट में करूँगा अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ऐसा होता है कि अपन स्टार्टिंग में जो अपने लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं ना गाइस, तो अपन उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, है ना। फिर अपने पास लास्ट के अंदर होता है, एग्जाम के अंदर ऐसे ही होता है, लास्ट के अंदर है ना अपने पास बहुत इजी क्वेश्चन है ना, वो अपना वेट कर रहे होते हैं, फिर अपने पास वो क्वेश्चन अपने छूट जाते हैं। फिर जब भी अपने वो रिस्पॉन्स की आती है तब यार देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखे ही नहीं, खास में ये क्वेश्चन देख लेता जो लास्ट के अंदर थे। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। जो क्वेश्चन एक प्रकार से लेंथ, वो अभी आप मॉक के अंदर ना फुल मॉक दे रहे हो तो अभी से एक प्रकार से
अभी से एक प्रकार से ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए करनी है, ठीक है। साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर इजी आएगा, मेरी बात मान लो। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर टेक्स्ट बुक के कंप्यूटर के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, बहुत बार जा रहे हैं। जो हमने करवाया है ना गाइड, है ना, कंप्यूटर का तो एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो हमने करवाया है ना। जिस बंदे ने हमने है ना, एक तो हमारी पूरी थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। एक हमने ना 350 क्वेश्चन एक प्रकार से ना PYQ डाले, सारे रेलवे के PYQ डाले 350, एक 500 क्वेश्चन अलग डाले हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो कर लेगा और जो थ्योरी पढ़ लेगा, एक क्वेश्चन भी सिंगल बाहर नहीं जाएगा। इन्वायरमेंट के अपन कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन हमारी PDF से आएंगे, हमारे नोट्स से आएंगे। रीजन क्या है कि एक प्रकार से 2 क्वेश्चन क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर से देगा, है ना, वो कुछ न्यू एक प्रकार से कुछ करंट के अंदर हुआ है, एक प्रकार से कुछ हुआ है तो वो डाल देगा उसके अंदर, जो कि एक प्रकार से करवाना इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो हमें भी नहीं पता है क्या किस टाइम पे क्या हो गया, है ना। तो वो एक प्रकार से वो डाल देगा, तो 2 क्वेश्चन इसका वो देख लेना। साइंस के अंदर भी है ना, एक प्रकार से 9th एंड 10th की पूरी पढ़ लेना, जिसका बेसिक क्लियर होगा ना। साइंस के अंदर 9th एंड 10th का जिसका बेसिक क्लियर होगा वो आराम से कर लेगा, आराम से कर लेगा, जिसका बेसिक आराम से क्लियर होगा, ठीक है। GK के लिए ना जो मैंने इंपॉर्टेंट एक वीडियो बनाई थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने स्पोर्ट्स के बताए थे, वो सारे कर डालना। उसी से एक बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सारा, वो वीडियो आप देख लेना, मैं यहाँ पे लास्ट एंड सेक्शन में डाल दूँ वो वीडियो, ठीक है। टॉपर्स PDF बनाई थी इसी के अकॉर्डिंग हमने ना, टॉपर्स PDF में सारे जो क्वेश्चन आए थे ना 2019 के अंदर GK के अंदर कि स्पोर्ट्स से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैंने टॉपर्स PDF में डाले। तो जिसने इन्वायरमेंट की PDF, कंप्यूटर PDF, टॉपर्स PDF नहीं लेना तो वो ले लेना, ठीक है। एंड साइंस PDF पे भी अभी हम काम करें NCERT के टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो कोई और अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करे, आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक जो से करना, शेयर करना हर एक दोस्त के सामने, और कैसा भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछना, और टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर देना, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का कूपन कोड जो से हमारे वाला लगा लेना NCS, ठीक है। और गाइज टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है, क्योंकि सारी अपडेट वहीं पे मिल जाती है, और सारी PDFs की लिंक्स है ना, अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं ना कमेंट के अंदर पिन कर रहा हूँ, वहाँ से कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज।